किया गया? फर्स्ट क्वेश्चन है नवीन आर्थिक नीति कब घोषित किया गया? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992 या जुलाई 2001? नवीन आर्थिक नीति कब लागू किया गया बताएं? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवीन आर्थिक नीति जो लागू किया गया है। ठीक है, राहुल, भावना, विष्णु, सभी कमेंट मुझे दिख रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। क्लास को सभी लोग शेयर करें जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, नवीन आर्थिक नीति जो लागू किया गया है ये जुलाई 1991 में किया गया। कब किया गया है? जुलाई 1991 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको पता है कि 1991 में क्या है, नई आर्थिक नीति आई है। ठीक है, वहां पे वित्त मंत्री कौन थे उस समय पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्हीं के प्रयास से यहाँ पे क्या है आपका उदारीकरण की नीति आई थी, और उसी समय पे आपका जुलाई 1991 में आर्थिक नीति लागू किया गया, जिससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है इसमें, पूरे वर्ल्ड में, भारत में तो आया ही है। ठीक है, सबको मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना? दीप्ति, निकिता, अनुज, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है ना? गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे क्लास को अभी आप लोग शेयर नहीं किए हैं, सभी लोग क्लास को शेयर करते हैं जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है इसमें आर्थिक नीति, दूसरा ऑप्शन है इसमें आर्थिक प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास, या चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो बताएं जल्दी से, व्यवसायिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। गर्ल्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग ऐड हैं उसको मैसेज कर दीजिए, सभी लोग आ जाए लाइव क्लास में, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या हो पाए क्लास में। 50+ टारगेट है, आप लोग सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या अच्छी होनी चाहिए क्लास में, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी क्लास फिर इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिया। प्रिया ने लगा लिया स्टेटस, बाकी लोग भी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करते हैं? तो सभी आ जाएगा। आर्थिक नीतियां भी लागू होती हैं, आर्थिक प्रणाली भी प्रभावित करता है और आर्थिक विकास भी प्रभावित करता है, यानी सभी आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें आपका डी। डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन से हैं बताएं। ठीक है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन से हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या ये सभी? तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख बताएं जल्दी से, क्या होगा इसमें आपका? प्रमुख अंग में क्या आ जाएंगे? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, या ये सभी? थैंक यू दीप्ति। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नई आर्थिक नीति के प्रमुख जो अंग है इसमें कौन सा आ जाएगा? ये सभी आएगा, क्योंकि 1991 में केवल यहाँ पे आपका उदारीकरण नहीं आया है, लेकिन उदारीकरण के साथ क्या है? वैश्वीकरण है, यानी कि जितने भी उत्पाद हैं वो क्या है, पूरे विश्व लेवल पे यहाँ पे आप जा सकते हैं। आयात की छूट दी जाने लगी यहाँ से, यानी हम दूसरे देश से क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जिससे हमारी लागत में कमी आएगी, समय भी बचेगा इसमें। उसी तरीके से अन्य देश के जो व्यापारी हैं वो भी भारत में आके व्यापार कर सकते हैं, उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? उदारीकरण या वैश्वीकरण के अंतर्गत आएगा, और उसी का एक अंतर्गत भाग जो आता है आपका निजीकरण भी आता है इसमें। तो सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आप लोगों ने सभी लोगों ने शेयर नहीं किया है, अगर आप लोग चाह रहे हैं इसी तरीके की क्लास हो तो थोड़ा सा सपोर्ट किया सभी लोग मिलकर शेयर करिए क्लास को, है ना, क्योंकि संख्या अच्छी नहीं है आज, थोड़ी कम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल रही है, असफल रही है, या आपका पूर्णतः असफल रही है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में उदारीकरण की जो नीति है ये कैसे रही है बताएं जल्दी, इससे करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी, इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उदारीकरण की नीति क्या रही है? सफल रही है, असफल रही है, पूर्णतः असफल रही है, या इनमें से कोई नहीं? पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जूली व्हाट्सएप नंबर में आपको थोड़ी देर से आप लोग को दे दूंगा। ठीक है,
तो भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही, तो ध्यान रखिए पूर्णतः सफल रही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि सबसे बड़ा जो बदलाव आया है 1991 के बाद आया है। हम सबको पता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, हर जगह भूखमरी छाई हुई थी, अकाल छाया हुआ था। तो वहां से धीरे धीरे उभर रहे थे हम, लेकिन जो बड़ा चेंज आया भारत के व्यापार में, अर्थव्यवस्था में कब आया है, 1991 के बाद आया है, उदारीकरण के बाद। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि भारत जो बन चुका है पूरा विश्व का बाजार बनने लग गया था वहां से। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर आपका ए होगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है आपका अनिश्चितता, दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका कर्मचारी, तीसरा ऑप्शन है संबद्धता, या चौथा ऑप्शन है झंझट। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण नहीं है, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, व्यवसायिक वातावरण का कौन सा लक्षण इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो लक्षण नहीं आता है कौन सा नहीं आएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मचारी, इसका वातावरण किसमें लक्षण में नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। यानी अनिश्चितता भी होती है इसमें लक्षण या विशेषता भी बात कर सकते हैं इसमें, असंबद्धता भी होती है, झंझट यानी जटिलता भी आती है। यहाँ पे झंझट के स्थान पे अगर कहीं जटिलता भी मिल जाए ना तो आपका वही आंसर होगा, है ना, एक ही समान अर्थ में है। तो ये सब होगा, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ये विशेषताओं में नहीं आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग को मैं बता दूं बहुत सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, तो कोई भी किताब एक पढ़िए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग 12th का कॉमर्स का जो आता है बिजनेस स्टडी, एक आपका सब्जेक्ट आता है, उसको एक बार आप किताब देख लीजिएगा, या फिर एनसीईआरटी देख लीजिएगा, मैंने आपको व्हाट्सएप में सेंड किया हुआ, तो वहां से और भी बेस आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस में है वो पूरा चैप्टर उसमें अच्छे से डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी किताब पढ़िए, चाहे महावीर ले लीजिए, महावीर भी अच्छा है, लेकिन इस किताब को एक बार जरूर देखिएगा आप लोग, रेफरेंस इसको लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग इसका जेके सुमन सभी को गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सामाजिक वातावरण में कौन सा उदाहरण आएगा आपका, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश का संविधान, या परिवार की संरचना। अगर आप समाज जानते हैं तो आपको यहाँ पे सामाजिक संरचना समझ में आ जाएगा। समाज क्या होता है, हमारा घर हो गया, परिवार हो गया इसमें, ठीक है, रिश्तेदार हो गया, आपका आसपास का माहौल, जो लोग रहते हैं, गांव हो गया, ठीक है, वहां की परंपराएं, ये सब क्या कहलाएंगे, समाज कहलाएगी आपका। ठीक है, थैंक यू प्रिया। तो इसमें बताएं जल्दी से कि सामाजिक वातावरण का कौन सा इसमें उदाहरण है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, सामाजिक वातावरण का कौन सा उदाहरण है इसमें। तो ध्यान रखिएगा सामाजिक वातावरण का जो उदाहरण होता है इसके अंतर्गत जो आएगा इसमें आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्योंकि उपभोक्ता क्या आता है, समाज के अंतर्गत ही आता है, तो उसी के अंतर्गत जो आएगा इसमें आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अभी भी संख्या ज्यादा नहीं है, संख्या अभी भी कम है, सभी लोग जो शेयर नहीं किए हैं क्लास को शेयर करते चलें जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधन क्या करेगी, यहाँ पे कमी करेगी किसमें, उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, या आधुनिकीकरण में। तो किसमें सरकार क्या करेगी, इसमें नियमों में कमी करेगी। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से इसमें। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में जो कमी करती है ये आधुनिकीकरण कहलाएगा। तो उदारीकरण जो आया था आपका 1991 में आया था, अभी उसी का जो अपडेटेड रूप है क्या चल रहा है आपका, आधुनिकीकरण। तो इसी में क्या चलेगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटनेस कम होगा आपके मोबाइल में प्रिया, यहां से कुछ नहीं हो सकता है, ये नॉर्मल क्लास चलती है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें मोबाइल का अपने ब्राइटनेस कम करना है, कोई बात नहीं महिमा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें।
भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू किया गया बताएं? 1998 में, 1991 में, 1994 में या 1996 में? तो नवीन आर्थिक नीति भारत में कब लागू किया गया? सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवीन आर्थिक नीति कब लागू किया गया? सही आंसर क्या होगा इसमें? ठीक है, तो सबको पता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन आर्थिक नीति कब लागू किया गया है? ये 1991 में लागू किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और ये जरूर याद रखिएगा, उसमें वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे यहाँ पे? वित्त मंत्री थे। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो जो सब लोग इनको क्या कहते थे कि मौन रहते हैं, ये कुछ करते नहीं है, सबसे टैलेंटेड अगर यहाँ पे वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री में देखा जाए तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इनको अर्थव्यवस्था का अच्छी तरीके से नॉलेज था, ठीक है। हाँ, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? बताएं, ऐसा कौन सा है जो व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है इसमें। वेरी गुड। तो अनिश्चितता, कर्मचारी, तुलनात्मकता या अनिवार्यता। तो कुछ कुछ ऑप्शन मिक्स हैं, तो बताएं जल्दी से, इनमें से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें फटाफट जल्दी से, कौन सा इसमें नहीं आएगा आपका? ठीक है, तो व्यावसायिक पर्यावरण की जो विशेषता नहीं है, कौन सी इसमें विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा यही, कर्मचारी इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं इसका, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। इंप्लाई जो है इसकी विशेषता में नहीं आएंगे, बाकी अनिश्चितता भी आ जाएगा, तुलनात्मकता भी आ जाएगा, अनिवार्यता भी आ जाएगा, ये तीनों इसकी विशेषताओं में आते हैं। केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो इसमें नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है? ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसका भी उपाय करते हैं हम लोग इसमें। 1 सेकंड रुक जाएगा आप लोग, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, इसका भी अपन देखते हैं। इसको डिजाइन ही चेंज कर देता हूं मैं, है ना। 1 सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं इसको देख लेता हूँ, डिजाइन ही चेंज कर देते हैं इसका। वन सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अभी क्लियर दिखेगा ये वाला क्या आप लोग को? मुझे बताएं जल्दी से, ये क्लियर दिखेगा क्या आप लोग को? ये क्लियर दिखेगा क्या? सभी लोग देखें, बताएं, सबको क्लियर दिख रहा है क्या अभी? ठीक है, हाँ, फटाफट बताएं जल्दी से, यहाँ पे सबको क्लियर है क्या? ठीक है, सबको क्लियर है ना? गुड। तो इस पे रखते हैं अपन, इसमें पहले बोलना चाहिए था, मैं कमेंट नहीं देख पाया आप लोग का, है ना। कहाँ तक हुआ था, कितने नंबर तक हुआ था? हाँ, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कर्मचारी क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें, ब्लैक कर दें, ब्लैक में आएगा, ये रेड में लिखा हुआ है ना, तो ये रेड नहीं दिखेगा आपका। तो एक काम करते हैं, आज आप लोग थोड़ा व्हाइट में ही काम चलाइए, है ना। आज थोड़ा सा इसमें स्लाइड दिक्कत है, कल से हम लोग इसको और अच्छा कर देंगे, टेंशन मत लो। तो अभी आप लोग व्हाइट में करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत जा रही है इसमें, ठीक है। वैसे समझ में तो आना चाहिए इसमें। आज इसको यही में करिए आप लोग, फिर हम लोग कल क्या करेंगे, इसका सही कर लेंगे। वैसे यहाँ से तो क्लियर है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आज काम चलाइए, कल से इसको और अच्छा कर देंगे स्लाइड अपन, ठीक है, आप सबको दिखेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे
निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है या सूचक है? ठीक है, हाँ, तो आज आप लोग इसमें करिए, बाकी यहाँ से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उसे दिक्कत नहीं जानी चाहिए। तो कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से। पहचान करना, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, या ये सभी? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। कोई बात नहीं हर्षिता, अब इसमें व्हाइट वाले में देखिए, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कल से इसको और भी मैं अच्छा कर दूंगा, ठीक है। तो व्यवसायिक पर्यावरण का कौन सा सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? सभी आ जाएंगे, सूचक होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। आप लोग क्या करिए कि अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? वेरी गुड, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? 420 पे 80 पे देख रहे होंगे, या 280 पे देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए मोबाइल की, 720 पे कर लीजिए, तो आप लोगों को और भी क्लियर दिखेगा इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा मोबाइल का आप उससे क्वालिटी बढ़ाइए, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना, या परिवार का गठन? तो कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन सा आएगा? मैं आपको इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, वहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में थोड़ा सा गलती हो गई थी इसमें, इसको मैंने क्या करा दिया था आपका? इसमें बी करा दिया था, तो बी नहीं होगा इसमें आपका, डी होगा, है ना। परिवार का गठन ही क्या कहलाएगा आपका? सामाजिक पर्यावरण में आएगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा, परिवार का गठन ही इसमें आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं आप लोग, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, उदारीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था के बीच एकात्मकता, सरकारी बाध्यता और संशोधन में कमी, योजनाबद्ध विनिवेश नीति, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर 12 नंबर का होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, सरकारी बाध्यता व संशोधन में क्या होगा आपका? कमी आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर होगा आपका, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। खैर आज आप लोग क्लास को शेयर बहुत कम लोग किए हुए हैं, संख्या इसमें कम दिख रही है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये वाली क्लास आप लोग को अच्छी नहीं लग रही है क्या आपको? मतलब विदाउट फेस वाला मैं क्लास लेके आऊं, वही वाला स्लाइड वाला सिस्टम, क्योंकि उसमें संख्या अच्छी रहती है फिर। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योगों पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? ग्राहकों की बढ़ती मांग, या प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन, या बाजार मूलकता? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन, है ना। क्या होगा आपका? सी। कृषि में परिवर्तन का यहाँ पे बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। बाकी सभी आ रहा है इसमें आपका, ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन और बाजार मूलकता, ये सभी आएगा। लेकिन यहाँ पे कृषि में परिवर्तन की बात नहीं की जाती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। हाँ, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल से टेंशन मत लो, कल से स्लाइड में क्या करूंगा, और भी डार्क इसका रखूंगा, तो आपको क्लियर और भी अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा सा आज मैनेज करिए आप लोग, कल से इसको और भी अच्छा कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे।
एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, एक फाइल और हमको ओपन करनी पड़ेगी यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 सेकंड के लिए। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो 14th नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 सेकंड हो जाएगा, कोई बात नहीं, गलत भी हो रहे हैं तो भी सही हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में संयुक्त उपक्रम का जो तरीका जो किसी कंपनी को दूसरी देश में जिसके कानून विदेशी स्वामित्व हो हतोत्साहित करते हैं व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? तो जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में संयुक्त उपक्रम का तरीका जो किसी कंपनी को दूसरे देश में जिसके कानून विदेशी स्वामित्व को हतोत्साहित करते हैं व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्या कहेगा सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लाइसेंसिंग कहलाएगा। क्या कहलाता है आपका? लाइसेंसिंग कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, किसी कंपनी को दूसरे देश में जिसके कानून विदेशी स्वामित्व को हतोत्साहित करते हैं व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका? लाइसेंसिंग कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई उपभोक्ता 75 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में से निम्नलिखित में से किसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा? इसमें जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में, राज्य उपभोक्ता मुकदमा निवारण आयोग में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में, उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में? तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, 15th नंबर का सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यदि कोई उपभोक्ता 75 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में से निम्नलिखित में से किसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 15th नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य उपभोक्ता मुकदमा निवारण आयोग आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, राज्य उपभोक्ता मुकदमा निवारण आयोग ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, गुड, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी सबको स्लाइड क्लियर दिख रही है ना? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम भी यहाँ पे टीवी में भी देखते हैं तो भी सही दिख रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आंसर करिएगा। कर्मचारियों, ग्राहकों, जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्न में से क्या कहलाती है? बताएं, क्या कहलाती है? निगमित सामाजिक जिम्मेदारी, कारपोरेट गवर्नेंस, साख बढ़ाना या अनुपालन? तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितग्राहियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए एक व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए होगा। क्या कहलाएगा आपका? निगमित सामाजिक जिम्मेदारी कहलाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? क्या होगा आपका? ये ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कैसे, आप लोग बताएं, कमेंट करें, आप लोग यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में क्लास से आ रहे हैं या वापस से कल जैसी क्लास से आ रहे हैं जैसे कल हुई थी क्लासेस?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साझा स्वामित्व जोखिम प्रतिलाभों और संचालन की विशेषताओं को बतलाने दो या अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों द्वारा एक व्यापारिक इकाई की स्थापना क्या कहलाता है? कार्यभार संभालना, अधिग्रहण, विलयन या संयुक्त उद्यम क्या कहलाएगा बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? साझा स्वामित्व जोखिम प्रतिलाभों और संचालन की विशेषताओं वाले दो या अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों द्वारा एक व्यापारिक इकाई की स्थापना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 का सही आंसर क्या होगा? ये कहलाएगा आपका संयुक्त उद्यम कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। हाँ जूली, आज क्लास में लेने वाला था, लेकिन यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया था, जैसे नहीं ले पाया। कल से मैं 1 बजे क्लास रखूंगा, है ना? कल से 1 बजे क्लास रहेगी इसकी कंप्यूटर की, है ना? और ये वाली क्लास आपकी 10:15 बजे चलेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, डिजिटल बोर्ड में ही क्लास आ रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है सबको, वेरी गुड। हाँ, संख्या थोड़ी सी अब, लेकिन संख्या मुझे यहाँ पे आज क्लास में कम दिखी है। अब कमी का कारण क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन संख्या थोड़ी सी कम है क्लास में, या फिर शेयर भी नहीं किया होगा आप लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रतिष्ठान का गठन करता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रतिष्ठान का गठन करता है, किसका करता है? उपरोक्त सभी, सूक्ष्म पर्यावरण, बृहद पर्यावरण या आंतरिक पर्यावरण। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। हाँ, यूट्यूब में आएगी सारी क्लासेस, सब केवल हिंदी के अलावा सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब में चलेंगी। ठीक है, इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रतिष्ठान का गठन करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसका गठन करती है इसमें? उपरोक्त सभी, सूक्ष्म पर्यावरण, बृहद पर्यावरण या आंतरिक पर्यावरण। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बृहद पर्यावरण आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट आएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, लंदन में, पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है बताएं जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये आपका जीएस में भी आता है और ये तो आएगा ही इसमें। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बताएं जैसे आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे आता है। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे आता है? ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहाँ पे आता है आपका? अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? ये सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, थैंक यू प्रशांत। चलिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोग की तरफ से चाहिए इसमें, है ना? क्योंकि जब रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो पूरी मेहनत हमारी आपकी बेकार जाएगी और आपके रहेगा इसमें, क्योंकि फिर हम लोग क्या है इसमें थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं कि हो सकता है कुछ गलती कर रहे हैं अपन, जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, एशियन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में या सिंगापुर में? जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही बेहतर चीजें आप लोग को मिलती चलेगी। तो एशियन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड या सिंगापुर? कहां पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। एशियन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो एशियन का जो मुख्यालय आता है कहां पे आता है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में। पूरी एशिया कंट्रीज में रहती हैं, एशियन मेन कंट्री रहती हैं, तो इसका मुख्यालय कहां पे आएगा आपका? इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट जीएस के लिए भी है, इसके लिए भी है। आप लोग क्या करिएगा, लोसेंट का विविध वाला जो पोर्शन रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है? वैश्विक संगठन रहते हैं, है ना, या अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संगठन, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप जीएस का हिस्सा मान के चलो या मैनेजमेंट का हिस्सा मान के चलो, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताएं।
WTO है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में, 1948 में, 1999 में या फिर 1983 में? तो फटाफट बताएं जल्दी से, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? जितने बजे तक आप लोग का समर्थन रहेगा, है ना। वैसे 1 घंटे क्लास रहेगी इसमें, अगर आप लोग ज्यादा चाहोगे तो ज्यादा कर लेंगे, लेकिन संख्या मुझे थोड़ा सा और अच्छा चाहिए। स्टेटस में जो लोग नहीं लगाए हुए हैं व्हाट्सएप स्टेटस में, प्लीज लगाइए, जिससे संख्या और भी ज्यादा बढ़ती रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। WTO की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, WTO की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में। कब हुआ था आपका? 1995 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। पहले इसका क्या नाम था? गेट नाम था, बाद में क्या नाम पड़ गया इसका? WTO, और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1995 में हुआ है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो व्यापार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न में से किस वर्ष में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? बताएं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताएं जल्दी से। 1978 में, 1966 में, 1980 में, 1959 में? तो बताएं किस वर्ष में एशियाई, ठीक है, एडीबी बैंक यानी एशियाई विकास बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे एशियाई बैंक की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1966 में। कब की गई थी? 1966 में ही एडीबी बैंक की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1966 ही सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी, राज्य आयोग में एक ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, जिला फोरम में 4 सदस्य शामिल होंगे, या इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वह व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो रहा हो। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन सही है, बी है, सी है या डी है? तो कौन सा होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? 23 का सही आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे इनमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, या उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता का अधिकार है? निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो कौन सा आएगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कौन सा उपभोक्ता संरक्षण 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? तो ये हो जाएगा ए आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? एक सेकंड, सॉरी, ये नहीं होगा, डी होगा इसका। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, आगे सभी इसमें आ जाएंगे, है ना। तो चुनने का अधिकार होगा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होगा, सुरक्षा का अधिकार होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, वेरी गुड, डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, फेमा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा में शामिल नहीं है? फेमा के अनुसार कौन सा है जो विदेशी मुद्रा में शामिल नहीं है? किसी भी विदेशी मुद्रा में दे जमा, भारतीय मुद्रा में निकाले गए विनिमय के बिल लेकिन किसी भी विदेशी मुद्रा में दे, या फिर यात्री देय भारत के बाहर के संस्थानों द्वारा तैयार लेकिन भारतीय मुद्रा में दे, या भारत के बाहर के बैंकों द्वारा तैयार ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा में दे? तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा में कौन सा शामिल इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं 25 का सही आंसर क्या होगा आपका? 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, 25 का जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। भारत के बाहर के बैंकों द्वारा तैयार ड्राफ्ट और विदेशी मुद्रा में दे, ये क्या कराएंगे आपके? विदेशी मुद्रा में शामिल नहीं होंगे इसमें, बाकी सभी आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी लोग का, प्रिया ने भी डी किया है, सभी लोग का सही है, डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं 1-2 दिन और क्लास देखूंगा, अगर मुझे इसी तरह का रिस्पांस दिखा, इतना कम रिस्पांस दिखेगा तो फिर मैं क्लास नहीं लूंगा। फिर आपको मैं व्हाट्सएप पे जो लोग ग्रुप जुड़े हुए हैं इनको केवल पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में देता रहूंगा। अगर आपको लगता है केवल पीडीएफ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग की तो गलती नहीं, आप लोग क्लास आ रहे हैं, लेकिन अगर इतनी कम संख्या रहेगी तो क्लास में लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। फिर केवल आपको पीडीएफ मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये टेलीग्राम में। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया बताएं? 1976 में, 2020 में, 1996 में या 2006 में? तो भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? करेक्ट आंसर क्या है बताएं जल्दी से। पीडीएफ सबको टेलीग्राम में मिलती है, व्हाट्सएप में मिलता है, व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, है ना, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो इसके बताएं जल्दी से, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है इसमें, क्योंकि ये पूरा बिजनेस से रिलेटेड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो 29 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अभी जो आया हाल ही में है, 2020 में आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आप लोग चाहोगे तो क्लास रखेंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इसमें? अंशुला कांत, मॉरिस ऑक्सफोर्ड, रघुराम राजन, पियरे ओलिवर और गॉरिन चार्ल्स या क्रिस्टलिना जॉर्जीवा? तो आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री इसमें पे कौन है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका बताएं जल्दी से, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री इसमें पे जो है ये हो जाएंगे इसमें आपका पियरे ओलिवर और गॉरिन चार्ल्स हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। निम्न में से कौन सा देश, निम्न में से कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है बताएं? कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, भारत, थाईलैंड या मालदीव? कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कौन सा देश जो है इसमें सार्क का सदस्य नहीं है इसमें? ठीक है, तो सार्क का जो इसमें सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर थाईलैंड इसमें नहीं आता है, बाकी सभी देश इसमें आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, है ना। दक्षिण एशियाई देश में थाईलैंड इसमें नहीं आ रहा है, बाकी सभी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व जो है नहीं है, अवसरों की पहचान करना, समय से पूर्व चेतावनी में सहायक, शीघ्रता से हो रहे बदलावों का सामना या जीवन की गुणवत्ता में बदलाव? तो व्यवसायिक वातावरण का, पर्यावरण का महत्व कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व जो नहीं है, किसमें नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो महत्व नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन की गुणवत्ता में बदलाव। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर इसमें, है ना, क्योंकि ये सभी आ जाएंगे, है ना, तीनों आ जाएंगे इसमें, ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, डी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा पढ़ नहीं पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ संकेतक कौन सा इसमें बताएं? कौन संकेतक है? पहचान करना, निष्पादन करना, परिवर्तनों का सामना करना, ये सभी। व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक या संकेतक कौन है? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक संकेत कौन सा है? तो सभी हो जाएंगे, है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इतनी सारी क्लास होगी, लेकिन आपको भी ये नहीं पता होगा व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक पर्यावरण या वातावरण में उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, लेकिन
उन तत्वों का संस्था पे, व्यवसायिक संस्था या प्रबंध का कोई कंट्रोल नहीं होता है, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपका किसी भी तरह की नीति हो। अगर उसका व्यवसाय पे कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है तो सब किस में आ जाएंगे, व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं बताएं। आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन से आएगा आपका, उद्देश्य, उत्पादन प्रणाली, नीतियां या ये सभी। तो आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन से आ जाएंगे इसमें, सभी लोग बताएं सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। आंतरिक मतलब क्या है, जो व्यवसाय से ही जुड़े हों पूरा, है ना, व्यवसाय के आंतरिक संरचना से जो जुड़े हों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे इसमें, डी ऑप्शन, क्योंकि नीतियां जो होती हैं ये उसके अंतर्गत ही आएंगे, पॉलिसी जो आएंगे, ठीक है। उत्पादन प्रणाली भी इसी में आएगा, उद्देश्य भी जो आएगा, ये आंतरिक चीजें हैं व्यवसाय की। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सरकारी नीतियां होती हैं, समाज होता है, ये सब किस में आएगा, बाह्य वातावरण में आ जाएगा, बाह्य पर्यावरण में आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे और कल और भी बेहतरीन क्लास रखेंगे। इसको स्लाइड की जो भी दिक्कत आज से इसको कल हम लोग रिसॉल्व कर लेंगे, लेकिन संख्या में संतुष्ट नहीं हूँ आज की क्लास से। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कल लास्ट मेरी क्लास रहेगी यहाँ पे, है ना, चाहे फिर मैं क्लास कोई भी नहीं लूंगा, केवल एक हिंदी क्लास चलेगी अनअकैडमी की आपकी, और फिर मैं आपको केवल पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो अगर कल मैं और देख लेता हूँ इसमें क्या रिस्पॉन्स है। व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास है, ये सभी। तो व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को कौन प्रभावित करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को कौन प्रभावित करता है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहाँ पे कौन प्रभावित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये प्रभावित करते हैं, सभी प्रभावित करते हैं, आर्थिक नीति भी, आर्थिक प्रणाली भी, आर्थिक विकास भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें डी हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। अब आप लोग को थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें सामाजिक बदलाव से आशय उन परिवर्तनों से है जिससे व्यवसाय के लिए अवसर और खतरे दोनों उत्पन्न होते हैं, किस पर्यावरण से संबंधित है ये। तो सामाजिक वातावरण से आशय उन परिवर्तनों से है जिससे व्यवसाय के लिए अवसर और खतरे दोनों उत्पन्न होते हैं, ये किस पर्यावरण से संबंधित है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या राजनीतिक पर्यावरण, कौन सा आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कल मैं रिस्पांस देख लेता हूं और कितने अच्छा रहता है, कितना कर रहे हैं आप लोग, जितने लोग लाइव हैं, अगर आप लोग भी सपोर्ट करें, कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस में आप लोग लगा लिया करें, तब भी संख्या अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक दो लोग ही करते हैं, बाकी कोई सुनते नहीं है बात को, खुद ही नहीं चाह रहे हो क्लास फिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण कहलाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कल आज थोड़ी जो स्लाइड की प्रॉब्लम आई है आप लोग को, इसको और भी हम लोग बेहतर करते चलेंगे, ठीक है। पहले ये क्लास तो अच्छे चलने लग जाए दीपिका, फिर साइंस और भी करेंगे, है ना। तो कंप्यूटर की भी क्लास लगाएंगे, साइंस की भी क्लास लगाएंगे, लेकिन किसको लगाएंगे, जब देखने वाले होंगे तब लगाएंगे अपन, है ना। तो पहले देखने वाले रेडी हो जाए, तो क्लास लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबकी स्लाइड बनी है, बेहतरीन क्लास चलेंगे इसमें, लेकिन पहले तैयार तो हो जाओ कि क्लास लेना है कि नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो ये कल की क्लास 10:15 बजे रहेगी और इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा ये मैसेज कर सकते हैं 9630828149 पे, आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का दोनों का अलग अलग ग्रुप है, वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।